तो कांग्रेस पार्टी दोनों सीट पे तारापुर और कुशेश्वर थान लड़ेगी और दोनों सीट हासिल करेंगे, जीतेंगे। कांग्रेस पूरे राष्ट्रीय पार्टी है पूरे देश में। राजद लगता है कि हम लोग को हल्का में ले रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई पूरे देश में कांग्रेस को लड़नी है। जब ऐलान हो चुका है तो पीछे हटेंगे? आपको लग रहा है इस तरह का तेवर रहा है तेजस्वी यादव का? नहीं हटेंगे तो फिर तब गठबंधन कैसे हुआ? गठबंधन तो नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में उपचुनाव होने वाले हैं और आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान जल्द करने वाली है। खबर है कि कांग्रेस पार्टी भी अपने उम्मीदवार 2 सीटों पर उतारेगी। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए अजीत शर्मा होंगे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अजीत शर्मा जी से। क्या सच में आप लोग उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं? देखिए, उम्मीदवार की बात नहीं, हम लोग गठबंधन 1920 में हम लोगों ने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा। हम लोग 70 सीट पर चुनाव लड़े। 2 उपचुनाव होने थे, कुशेश्वर थान और तारापुर। कुशेश्वर थान से हमारे आदरणीय अशोक राम जी बहुत बड़े नेता हैं, वो उम्मीदवार थे। मात्र 7,222 वोट से हारे थे और उनके कैंडिडेट राजद जो तारापुर थे 7,225 वोट से हारे थे। और आज उन्होंने पीसी करके अनाउंस कर दिया कि दोनों सीट पर हम लड़ेंगे, जबकि कुशेश्वर थान तो 70 सीट में मेरा सीट है। अगर उन्होंने दोनों सीट ऐलान किया है तो कांग्रेस पार्टी दोनों सीट पे तारापुर और कुशेश्वर थान लड़ेगी और दोनों सीट हासिल करेंगे, जीतेंगे। कांग्रेस पूरे राष्ट्रीय पार्टी है पूरे देश में। राजद लगता है कि हम लोग को हल्का में ले रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई पूरे देश में कांग्रेस को लड़नी है। और पूरे आज़ादी के बाद से कांग्रेस को देखो, किसने भारतवर्ष को आज़ाद कराया? कांग्रेस ने। किसने विकास किया? जो आज विकास देश में आप देख रहे हैं वो किसने किया? और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं वो सब पता है। इसलिए राजद ने आज घोषणा कर दिया है तो हम आश्चर्यचकित हैं कैसे उसने घोषणा की है। हम लोग दोनों सीट पर, अगर उन्होंने घोषणा की है तो हम लोग दोनों सीट पर चुनाव लड़ेंगे और दोनों सीट पर विजयी होंगे। और कुशेश्वर थान से हमारे अशोक राम जी बैठे हैं हमारे साथ, वो पिछले बार भी लड़े थे और इस बार भी लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, आप लोगों से सलाह मशवरा नहीं लिया गया, बातचीत नहीं की गई और एकाएक ऐलान कर दिया गया जगदानंद सिंह की तरफ से? देखिए, महागठबंधन में हम लोग सभी पार्टी ने निर्णय लिया था कितने सीट पर 2020 में लड़ना है। उपचुनाव था, तो निश्चित तौर पर गठबंधन धर्म का पालन आदरणीय तेजस्वी यादव ने किसके आदेश पर किया हम नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने जो घोषणा की है निश्चित तौर पर महागठबंधन धर्म का उन्होंने पालन नहीं किया। कांग्रेस जीत पाएगी या फिर आरजेडी को जीतने से रोकेगी? आप लोग ये क्यों पूछते हैं कांग्रेस जीतेगी नहीं? कांग्रेस को आप समझ क्या रहे हैं? अरे ये तो मजबूरी में धर्मनिरपेक्षता के तहत, और ये जो नरेंद्र मोदी जी आए खाली झूठी बोलते हैं। 2014 में बोला कि मैं 2 करोड़ युवकों को रोजगार दूंगा, लोग मोदी 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 करके वोट दे दिए। 2020 के चुनाव में एनडीए का आप देखिए क्या किया, 19 लाख लोगों को रोजगार दें। कितने रोजगार दिया? झूठ बोल के राम के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे कितने दिन आप चलोगे? देश की जनता आपको देख रही है। निश्चित तौर पर कांग्रेस जीतेगी और दोनों सीट जीतेगी। लेकिन जब आप लोग चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं, लेकिन लड़ाई तो अपनों से भी होगी। नहीं, लड़ाई मन बनाया नहीं। धर्म गठबंधन जो था, हमको सिर्फ कुशेश्वर थान लड़ना था, उनको तारापुर लड़ना था। उन्होंने दोनों सीट आज अनाउंस किया है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में एक एक जनता के कन कन में है। कांग्रेस पार्टी को छोटा आंकने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए गठबंधन करती है। यह नहीं कांग्रेस पार्टी कमजोर है। कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। अगर उन्होंने घोषणा कर दिया है, अगर वो विड्रॉ कल तक नहीं करते हैं तो हम लोग दोनों सीट पर कैंडिडेट उतारेंगे और चुनाव जीतेंगे। तेजस्वी आप लोगों को कमजोर पार्टी समझ रहे हैं? वो क्या समझ रहे हैं उनसे पूछिए। कांग्रेस क्या है, जनता से पूछिए क्या है। वो सबसे बड़ी पार्टी देश में है और सबसे मजबूत पार्टी है। वक्त का इंतजार कीजिए, 2024 में नरेंद्र मोदी को गद्दी से जनता उतारेगी और कांग्रेस को गद्दी पर बैठाएगी। मोहन झा जी, जिस तरीके से आरजेडी की तरफ से ऐलान किया गया 2 सीटों पे उम्मीदवारों का, आप लोगों से कोई बातचीत नहीं की गई, तो क्या ये गठबंधन धर्म के लिए सही है? नहीं, गठबंधन धर्म के लिए तो कभी सही नहीं है। और अशोक बाबू या उनके परिवार के 5 बार उसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं और 1-2 बार वहाँ जो हैं दिवंगत वो इलेक्टेड हुए हैं। आरजेडी का तो सीट भी नहीं था, और अगर था भी तो हम लोग पहले लड़े थे इस पर। तो गठबंधन धर्म यही कहता है जो
अगले बार जो लोग लड़े थे उन्हीं को लड़ना चाहिए था। हम लोग ये मान के चल रहे थे, लेकिन उसमें कहीं न कहीं अब जिनके कहने पर हुआ चूक हुई है। और राजनीति में चूक हो तो उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जब ऐलान हो चुका है तो पीछे हटेंगे? आपको लग रहा है इस तरह का तेवर रहा है तेजस्वी यादव का? नहीं हटेंगे तो फिर तब गठबंधन कैसे हुआ? गठबंधन तो नहीं हुआ। तो फ्रेंडली फाइट होगा? निश्चित रूप से होगा। हम ऐसे मेरा निर्णय आला कमान करती है, आला कमान से भी सारी बातचीत हो चुकी है, अंतिम निर्णय आला कमान करती है। लेकिन मैं समझता हूँ जो आला कमान इसमें कोई रोक नहीं होगा और सभी कांग्रेसियों की मंशा है चुनाव लड़ने की, और सब मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। लेकिन ऐसा ना हो कि इसका फ़ायदा एनडीए को मिल जाए? ये तो महागठबंधन के सभी साथी को सोचना चाहिए। एक आदमी की जवाबदेही नहीं बनती है यह सोचने की। ऐसा ना हो जिस तरीके से आरजेडी ने ऐलान कर दिया, आप लोग भी ऐलान करने वाले हैं, फ़ायदा जो है एनडीए को हो जाए? बिल्कुल गलत बात। कांग्रेस पार्टी को इतना कमज़ोर आप क्यों समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे, तेजस्वी यादव ने समझा होगा तभी तो ऐलान कर दिया होगा। क्या करते हैं उनसे पूछिए। कांग्रेस पार्टी का हल्का में मत लीजिए कि हम वो एनडीए को फायदा होगा। एनडीए है कहाँ? भारतवर्ष जब से आज़ाद हुआ है कितने दिन उस सत्ता में रहे हैं? कांग्रेस रही है। इसलिए ये सब मत बोलिए कांग्रेस को एनडीए को फायदा होगा। कांग्रेस को फायदा होगा। उन्होंने निर्णय लिया है, ये दोनों सीट का आप चुनाव का इंतजार कीजिए। दोनों सीट कांग्रेस जीतेगी और बिल्कुल भारी बहुमत से जीतेगी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।